लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालुआहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जेडीयू से। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की चुनावी सभा। किस चक्कर में नहीं पड़ने की लोगों को दी सलाह। तेजस्वी ने फिर की रिकॉर्ड रैली। पीएम मोदी के बयान पर क्या बोले तेजस्वी। यूपी के सीएम योगी ने भी की 3 सभा। जानिए विपक्ष को क्या बोले योगी। न्यूज बुलेटिन में है आगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर कसा तंज। कह दी कौन सी बड़ी बात। पहले चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा। क्या बोली कांग्रेस पार्टी। जाते जाते ये भी बताएंगे कि क्या बोले सीपीआई के फायर ब्रिगेड नेता कन्हैया कुमार। सरकार पर क्या साधा निशाना। और मुंगेर में नए एसपी डीएम का हुआ ट्रांसफर। जानिए किन्होंने संभाला पदभार। और डीआईजी मनु महाराज गुरुवार को खुद क्यों दौड़े मुंगेर की सड़कों पर। अब खबर विस्तार से। दूसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर रैलियां तेज हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को चंपारण के वाल्मीकि नगर, सिकटा, नरकटिया और सारण के मांझी में सभा को किया संबोधित। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा, इन लोगों को 15 साल काम करने का मिला था मौका, क्या कर लिया। हम लोगों ने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया। कई जगह रोजगार देने का काम चल रहा है। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। कहां से लाएंगे 10 लाख नौकरी। कौन से देश दुनिया में सब लोगों को सरकारी सेवा मिल जाती है। लोगों को अपने बल पर काम करना चाहिए। राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार 1 दर्जन से भी अधिक रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को भी तेजस्वी ने 13 जगह में जनसभा को किया संबोधित। तेजस्वी ने मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली जिले की कुल 13 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा कर लोगों को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा उनका बिना नाम लिए जंगल राज का युवराज कहा गया, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, मगर उनको बात करना चाहिए था बिहार के विशेष दर्जे के बारे में, बेरोजगारी, नौकरी, फैक्ट्री जैसे मुद्दे की बात करनी थी, मगर उनके बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, सारे नियोजित लोगों की नौकरी परमानेंट की जाएगी। यूपी के सीएम योगी ने सीवान के दरौंदा, वैशाली के लालगंज और मधुबनी के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को किया संबोधित। नीतीश कुमार के लिए मांगे वोट, साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। पीएम मोदी की तुलना राहुल गांधी ने बुधवार को रावण से क्या की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से कर डाली। गिरिराज ने तंज भरे अंदाज में कहा कि तेजस्वी यादव वैसे नेता हैं जो अपने माँ बाप की विरासत पर आगे बढ़े नेता बने, लेकिन जब उन्होंने पोस्टर से अपने ही पिता लालू प्रसाद यादव का फोटो गायब कर दिया तो अब इन्हें क्या बोला जाए। कांग्रेस नेता राजेश पायलट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लालू राबड़ी पर दिए बयानों को लेकर कहा, जिस तरह सीएम इस परिवार पर निजी हमला कर रहे हैं, इससे उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा बहुत साफ है। हम बेरोजगारी, किसान की हालत की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने पहले चरण के चुनाव में कहा कि महागठबंधन 50 सीट जीत रहा है और एनडीए को 20 सीट से कम सीट मिलेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में एनडीए को मिल रही है लीड। साथ ही कहा कि महागठबंधन में हताशा है, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी सभा में भगदड़ मचाने की कोशिश। सांसद रवि किशन ने कहा कि बिहार को अंधेरे में नहीं जाना है, अब बिहार जंगल राज से बाहर आ गया है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा गोरिया कोठी और एकमा विधानसभा क्षेत्रों से ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट समर्थित रालोसपा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। जनसमूह को किया संबोधित। उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आड़े हाथों लिया। कहा, बिहार सरकार ने शिक्षा को लेकर कोई काम नहीं किए हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को पिछड़ा बना दिया है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लेकर दिए बयान पर कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है और हमारे सीएम इस पर चुप्पी साधे हैं। मुझे लगता है कि उनकी और राहुल गांधी की कोई साठगांठ है। वहीं दावा किया कि बीजेपी और एलजेपी की बिहार में सरकार बनने जा रही है। जाप सुप्रीमो सह पीडीएस संयोजक पप्पू यादव ने गुरुवार को की सभा। मोतिहारी के पिपरा विधानसभा क्षेत्र के अलावा उन्होंने बेतिया विधानसभा क्षेत्र, नौतन, सीवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में प्रतिज्ञा सभा को संबोधित करते हुए बिहार में बदलाव के लिए अपने प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। उन्होंने लालू राबड़ी और नीतीश की सरकारों पर किया हमला। कहा, एक ने जाति का कार्ड खेला और दूसरे ने संप्रदाय का। वहीं अपने एजेंडे का
जिक्र करते हुए कहा कि ये 30 साल बनाम 3 साल है। साथ ही कहा कि सरकार में आने के बाद हम सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। सीपीआई के फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार ने मोतिहारी के चकिया में चुनावी सभा को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि हम बिहार के लोग सिर्फ लिट्टी चोखा नहीं खाते हैं, हम लीची भी उगाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम करते हैं जब बेरोजगारी, रोटी और भूख और नौकरी की बात, तो नरेंद्र मोदी करते हैं इधर उधर की बात। वहीं उन्होंने कहा कि जब हम पूछते हैं अकाउंट में आने वाले 15 लाख रुपए की बात, तो ये लोग 15 साल का गाना गाते हैं। और मुंगेर में 27 अक्टूबर को दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में एक के मौत की घटना के विरोध में गुरुवार को हुए हंगामे के बाद निर्वाचन आयोग ने मुंगेर एसपी लिपि सिंह और डीएम राजेश मीणा को हटा दिया और नए एसपी के तौर पर मानवजीत सिंह ढिल्लो और रचना पाटिल को मुंगेर का नया डीएम बनाया गया। इसी बीच मुंगेर में बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए डीआईजी मनु महाराज ने शहर में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। साथ ही काफी एक्शन में सड़कों पर खुद दौड़कर पुलिस बल का किया प्रदर्शन। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।